आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ईरान के सदर रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल। इजराइल ने कहा इसमें हमारा हाथ नहीं। मुंबई के कॉलेज में ड्रेस कोड हुआ जारी। बुर्के, नकाब और हिजाब पर लगाई गई पाबंदी। मुल्क में बढ़ती मुस्लिम आबादी, पार्लियामेंट में कम मुस्लिम नुमाइंदगी पर उठे सवाल। छपरा के मदरसे में हुआ ब्लास्ट में मौलाना का हुआ इंतकाल। ओडिशा के धनेकाल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली। ओपोजिशन पर जमकर बरसे मोदी। राहुल अखिलेश की रैली में मची भगदड़। बिना खिताब किए लौटे राहुल अखिलेश। मुल्क की राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर बरकरार। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। सिंगापुर में कोविड-19 का कहर। एक हफ्ते में 12,000 से ज्यादा केस आए सामने। आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर ये है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी जो न सिर्फ ईरान के सदर थे बल्कि इसराइल और खासकर नेतन्याहू के लिए एक बड़े कॉम्पिटिटर भी थे, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात की तस्दीक करते हुए एक ट्वीट भी किया है। इब्राहिम रईसी ने अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया। 2019 में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामिनी ने रईसी को चीफ जस्टिस मुंतखब किया था। इतलात के मुताबिक इब्राहिम रईसी अजरबैजान का दौरा कर लौट रहे थे कि तभी खराब मौसम और कोहरे के सबब उनका चॉपर गायब हो गया। इराक, ईरान और तुर्की की फौज के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उनको हेलीकॉप्टर ढूंढने में तो कामयाबी मिली, लेकिन अफसोस कि वो किसी को बचा नहीं पाए। आज सुबह अजरबैजान ईरान बॉर्डर से 20 मिनट की दूरी पर उनका चॉपर पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी साख्ता बेल 212 के तौर पर शिनाख्त किया जाने वाला चॉपर हादसे में बुरी तरह जल गया है। साइट से हासिल हुई तस्वीर से ये जाहिर होता है कि तैयारा पहाड़ की चोटी से टकराया था, जिसके सबब वो हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोगों की मौत हुई है। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इब्राहिम रईसी की लाश बरामद कर ली गई है। ये वक्त ईरान के लिए बहुत ही नाजुक और गमगीन है। हमास के लीडरान ने भी उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा के इस एक्सीडेंट में हुई मौत पर दुख का इजहार किया गया है। हिजाब और मजहबी लिबास पर पाबंदी आयद करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मुंबई के एक कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। मुंबई के चैम्बूर में वाक़ई आचार्य मराठे कॉलेज ने हाल ही में कॉलेज आने वाले तलबा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम लड़कियां काफ़ी परेशान हो गई हैं। कॉलेज की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करते हुए कैंपस में हिजाब, नकाब और बुर्के को बैन कर दिया है। ये नया नोटिस जो मुबनिया तौर पर दूसरे और तीसरे साल के तलबा के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था, उसमें यह कहा गया है कि लड़के पैंट्स के साथ आधी या पूरी आस्तीन की कमीज पहने और लड़कियां मामूली हिंदुस्तानी या मगरबी लिबास पहने। नई हिदायत के मुताबिक नोटिस में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कैंपस में हिजाब, नकाब और बुर्के की इजाज़त नहीं है। मजीद ये कि बुर्का, नकाब या हिजाब का कोई भी हिस्सा जो मजहब को जाहिर करता हो, मसलन बैज, टोपी या हिजाब कैप, तो उसे कॉलेज के अहाते में आने के बाद एक कमरे में जाकर हटाना चाहिए। मुल्क में आज लोकसभा इंतखाबात हुआ। 7वें फेज में 4 फेज की वोटिंग हो गई थी और आज 20 मई को 5वें फेज के लिए वोट हुई। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों 20 करोड़ से ज्यादा की मुस्लिम आबादी वाले देश में मुसलमानों की पार्लियामेंट में इतनी कम नुमाइंदगी क्यों है। दरअसल हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक इस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने वाले बहुत कम लोग हैं। गर्चे गुज़िश्ता कुछ सालों में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी तादाद अब भी कम है। मौजूदा आम इंतखाबात में बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, वहीं JDU ने बिहार में एक और उम्मीदवार को खड़ा किया है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि बड़ी अपोजिशन पार्टियों में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और CPIM ने 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो कि साल 2019 के मुकाबले में 37 कम है। गौर हो, पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 में अपोजिशन पार्टियों ने तकरीबन 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 2019 में 26 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामानी मेंबरान के तौर पर चुने गए थे। उनमें से कांग्रेस और TMC के 4, BSP और SP के 3 और NCP और CPIM के एक सदस्य थे। वहीं भाजपा ने इस साल 35 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जो अपोजिशन की सभी पार्टियों में सबसे ज़्यादा हैं।
इन 35 उम्मीदवारों में से आधे से ज़्यादा यानी 17 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारे गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 4, बिहार और दिल्ली में 3-3, उत्तराखंड में 2 और राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। हाल ही में बिहार के छपरा में वाक़े मोतीराज मदरसे में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में मौलाना और उनका एक शागिर्द जख्मी हुए थे। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल भेजा गया था, लेकिन इलाज के दौरान मौलाना का इंतकाल हो गया। अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। छपरा के मदरसे में अचानक हुए धमाके ने पूरे मदरसे को हिलाकर रख दिया है और इसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। बता दें कि मदरसे में पढ़ाई कर रहे नूर आदम ने मदरसे के पीछे एक गेंद जैसी चीज़ देखी और उसे हाथ में उठाकर मदरसे के अंदर लेकर आ गया। इसके बाद अचानक गेंद की तरह दिखने वाला बम जमीन पर गिरा और धमाका हो गया। इस वारदात में नूर आलम के पैर और मौलाना के हाथ पैर पूरी तरीके से जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान मौलाना की मौत हो गई। मदरसे में बम ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस की जांच पड़ताल के साथ साथ पूरे इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। इसी पर बीजेपी पार्लियामानी मेंबर गिरिराज सिंह ने अपना बयान देते हुए कहा कि बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उनके बयान पर जवाब दिया कि ये धमाका इंतखाब में मुसलमानों और मदरसों को बदनाम करने की साजिश है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। लोकसभा इंतखाबात के लिए जहां एक जानिब इंतखाबी मुहिम चल रही है, तो वहीं आज कई रियासतों में 5वें मरहले की वोटिंग अमल में आई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल के 49 हलकों में आज लोगों ने वोट डालकर इंतखाबी त्योहार मनाया। मुल्क की राजधानी दिल्ली में जहां इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब आज कई रियासतों में वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में आज 5वें मरहले की वोटिंग अमल में आई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने लोगों से वोट करने की अपील की थी, फिर भी कई रियासतों में 30 से 40% लोगों ने ही अपना वोट का इस्तेमाल किया और देश का गर्व बने। एक जानिब जहां लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट डाला, तो वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में घर घर वोट डालने की मुहिम चलाई गई, जिसमें पोलिंग स्टेशन के कारकुनान ने लोगों के घर जाकर उनका वोट लिया। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तहत 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है। वहीं 5वें मरहले की वोटिंग कई रियासतों में आज अमल में आई। इसी बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के ढेंकानाल में रैली करने पहुंचे। यहां उन्होंने बीजू जनता पार्टी यानी कि बीजेडी और कांग्रेस समेत कई ओपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधा और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनाते हैं आपको। मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया। इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी है। अलग अलग जगहों पर रैलियां और आवामी इजलास का इनेकाद हो रहा है। वहीं प्रयागराज में राहुल अखिलेश की रैली में मची भगदड़ खबरों की सुर्खियां बन रही है। इलेक्शन 2024 की तैयारियां उरूज पर हैं। दिल्ली, यूपी में आवामी रैलियों का जोरों शोर से इनेकाद किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की रैलियां निकल रही हैं, तो दूसरी जानिब इंडिया अलायंस की पार्टी भी एक दूसरे के साथ रैलियों में शिरकत कर रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्तरका रैली निकली, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ की वीडियो इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुई। ये वाकया फूलपुर पार्लिमानी हलके के पडीला में एक जलसा आम के दौरान हुआ, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कारकुनान काबू से बाहर हो गए और स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को हुजूम को काबू में करने के लिए काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फिर भी इस भगदड़ जैसी सूरत हाल के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना अवामी इजलास से खिताब किए ही लौट गए। हालांकि इस बीच इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंचे इंडिया इतिहाद के लीडर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। जब अवामी इजलास में दोनों लीडरान का माइक खराब हो गया और
खिताब करना मुश्किल हो गया तो राहुल ने अखिलेश यादव से ही तमाम मुद्दों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि माइक खराब है और हम दोनों आपस में बात करेंगे तो हमारी बातें रिकॉर्ड होकर आवाम तक पहुंचेंगी। सबको पता चल जाएगा कि हम और आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए आप भी डालें इन दोनों नेताओं की बातचीत पर एक नजर। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है? ये क्यूटो क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। अभी जून का महीना कुछ दिन दूर है, लेकिन फिर भी गर्मी अपना कहर ढा रही है। तेज गर्मी और जलती लू ने सबका जीना मुहाल कर रखा है। इसी सिलसिले में आईएमडी ने भी वार्निंग जारी करते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की है। मई के आखिर तक पहुंचते पहुंचते गर्मी ने अपना सख्त मिजाज दिखाना शुरू कर दिया है। अभी जून शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी अपना कहर ढा रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में दर्जा हरारत 45 के पार पहुंच गया है। जलती धूप, गर्म लू की हवाओं ने लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर दिया है। आजकल जाहिर होता है मानो दिल्ली में सुबह नहीं सीधा दोपहर ही होती है। महकमा मौसमियात ने भी इस सिलसिले में वार्निंग जारी करते हुए कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में जहां सबसे कम दर्जा हरारत 42.5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं कई इलाकों में गर्मी ने अपना सख्त मिजाज दिखाते हुए पारे को 47 पार पहुंचा दिया है। आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा धूप में ना रहें और अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा पार्लिमानी मेंबर संजय सिंह ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए संजय सिंह ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो केजरीवाल को धमकियां दे रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी दिल्ली मीडिया के चीफ प्रवीण शंकर कपूर ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी और पीएम मोदी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो हार रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो हर दिन सवेरे एजेंडा सेट करने की सिंपैथी के लिए ही कोशिश करते हैं, मगर अब ये चीज़ें उनके किसी काम नहीं आने वाली। अब गिनती के 3 दिन दिल्ली के चुनाव में रह गए और 7 दिन पंजाब के चुनाव में रह गए। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि शायद दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कोविड-19 को आए 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस वायरस ने कितनी तबाही मचाई थी वो कोई भूल ही नहीं सकता। इस साल जहां लोग सुकून से थे कि अब इस वायरस से निजात हासिल हो गई है, तो वहीं दूसरी जानिब इस वायरस का सख्त मिजाज सिंगापुर में देखा जा रहा है। कोविड-19 जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में तबाही मचाई थी और कई घरों को अपनी चपेट में लेते हुए पूरी तरह खत्म कर दिया था। इस वायरस से इन्फेक्टेड कई हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। कई लोग अपने सगे लोगों, वालिदैन और भाई बहनों से मिलने के लिए भी तड़प रहे थे, लेकिन इस वायरस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी थी। आपको बता दें कि यह वायरस अब फिर से उजागर होने लगा है। अब इस वायरस के पहले निशाने पर सिंगापुर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में बीते हफ्ते 13,700 केस दर्ज किए गए, जो इस हफ्ते बढ़कर 26,000 तक पहुंच गए हैं। सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा है कि वो किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के करीब जाने से गुरेज करें। साथ ही हेल्थ मिनिस्टर ओंग ये क्योंग ने कहा कि हो सकता है आने वाले 2-4 हफ्ते सिंगापुर की आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करें, इसलिए बाहर निकलने से गुरेज करें और अगर मुमकिन हो तो कोविड से बचने के लिए वैक्सीन भी लें। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।